हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, 60,000 प्लस पोस्ट हैं और आप सभी जानते हैं क्योंकि उसमें एज लिमिट बढ़ा दी गई है तो कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली वही स्टूडेंट्स लगेंगे जिसके हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग में जो पूरे क्वेश्चंस लगभग करके आएगा उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी की वैल्यू यहाँ पर क्या रहने वाली है। ओके, सामान्य हिंदी में आपके जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में, प्रीवियस ईयर पेपर, वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे जो कि यूथ पब्लिकेशन की बुक से कराए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पहले उन चैप्टर्स को लेंगे जो टफ रहते हैं, जिनको समझना थोड़ा मुश्किल है। ये इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि संज्ञा सर्वनाम वगैरह जो है वो आपको पहले से ही पता होते हैं, कहीं ना कहीं आपने उनको कई बार रिवाइज भी किया होता है, लेकिन रस, छंद, अलंकार इस तरह के कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप रिवीजन करने से भी बचते हैं और उनको मोस्टली स्किप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में जो कंपटीशन लेवल हाई रहने वाला है तो आपके लिए ये चैप्टर भी कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर पहले रस कराएंगे, उसके बाद छंद कराएंगे, उसके बाद अलंकार के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो यहाँ पर जो सीरीज़ है वो 1 वीडियो 1 टॉपिक टाइप की ही रहने वाली है। कोई बड़ा टॉपिक अगर हो जाता है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस लिए गए हैं उनको हम 2 वीडियो में कराएंगे। कोशिश करेंगे कि आपका एक ही वीडियो में ये कवर हो जाए। ओके, तो रस का टॉपिक आज ले रहे हैं हम, जैसे कि बताया था। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए परिभाषा, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? तो सभी को पता है कौन है, रूप गोस्वामी। ये यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य रूप गोस्वामी हैं। इनका स्थायी भाव देव विषयक रति है। इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो देखिए ये कांस्टेबल के अकॉर्डिंग इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्थायी भावों की संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छोटे बड़े हर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। 9 है। कितनी है? 9 है। ओके, नेक्स्ट है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो रस का जो संबंध है वो श्र धातु से माना जाता है। अब आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, लेकिन ये देखिए कि यूपी कांस्टेबल परीक्षा में ही जो 2019 का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो श्र धातु से माना जाता है। श्र धातु का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बहते जाना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बहते जाना। जो भाव कविता के साथ बहता रहे रस कहलाता है। क्वेश्चन 4 है, माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण होते हैं? तो माधुर्य गुण में र और ला आदि कोमल वर्ण होते हैं। ठीक है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो आचार्य भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। ओके, कौन कौन से 8 रस हैं? तो देखिए, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है, हास रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, विभत्स है, अद्भुत है। ओके, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? तो उनको स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है, जो आपके हृदय में मूल रूप से विद्यमान है उनको स्थायी भाव कहते हैं। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव दिए थे। ओके, इसको यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। किंतु परवर्ती आचार्य मम्मट और अभिनव गुप्त ने, ये जो आचार्य आए हैं मम्मट और अभिनव गुप्त, इन्होंने एक और निर्वेद नामक स्थायी भाव की चर्चा की और इसको जब जोड़ दिया तो संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से रसों की संख्या 9 मानी जाती है। लेकिन जब भी भरत मुनि के अनुसार अगर पूछा जाए तो स्थायी भावों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो स्पेशली वहाँ पर भरत जी का नाम भी होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से रस हैं और कौन से उनके स्थायी भाव हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। श्रृंगार रस का क्या है? रति है। हास्य रस का हास है। रौद्र मतलब जो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं ना, उनको रौद्र रूप देखने को मिलता है। कहते हैं ना, शिव का क्रोध में रौद्र रूप हो जाता है। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्रोध है। करुण रस का शोक है। विभत्स रस का जुगुप्सा है। भयानक भय। ठीक है, वीर वीर कौन होते हैं? जिनमें बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। अद्भुत मतलब जब आप किसी चीज़ को विस्मय में आ जाते हैं, चौंक जाते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, हम इस चीज़ को देखकर चौंक गए, तो वो अद्भुत रस हो गया। शांत रस का मतलब क्या है? निर्वेद। ठीक है, 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे कि शांत निर्वेद, तो इस तरह से आपको ये रस और उनके स्थायी भाव याद हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन 7 है, प्रत्येक रस के संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो संचारी भाव कहते हैं। यहाँ पर आप संचरण से मतलब थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कि प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को
संचारी भाव कहते हैं। और भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या 33 बताई है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या बताई है? 8। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि विभाव के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आलंबन और उद्दीपन है, ओके। पहला ही यहाँ सही है। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। विभाव जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रक कहलाता है। आप ये सब मत पढ़िए, ये देख लीजिए कि 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ओके। स्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? स्थायी भाव के जो उद्बोधन के कारण हैं उनको विभाव कहते हैं, ठीक है। स्थायी भाव को जागृत या उद्दीपित करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। तो और ये विभाव कितने तरह के होते हैं? अभी हमने यहाँ बताया था, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ओके। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन सा है? तो इसमें देखिए रावण जो है ये आलंबन है। इलेवन है, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 8 प्रकार के होते हैं। जैसे स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, स्वरभंग है, कंप है, वैवर्ण है, अश्रु है, प्रलय है। ये जो इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए या लिखते जाइए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो अभी हम जस्ट ऊपर पढ़ चुके हैं, कितनी बताई थी? 33 बताई थी। कौन कौन से ये 33 हैं उनको भी देख लेते हैं यहाँ पर। कौन से? देखिए काव्य शास्त्रियों के अनुसार रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। कितने अंग हैं रस के? 4 हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। विभाव कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, आलंबन और उद्दीपन, अभी बात की थी, ठीक है। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? 33 टाइप्स के होते हैं, ओके। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, निर्वेद, शंका, गर्व, चिंता, मोह, विषाद, दैन्य, असूया, मरण, मद, आलस्य, श्रम, उन्माद, अविद्या, चपलता, अपस्मार, भय, ग्लानि, घृणा, जड़ता, हर्ष, घृति, मति, आवेग, उत्सुकता, अनिद्रा, स्वप्न, बोध, उग्रता, व्याधि, अमर्ष, वितर्क, स्मृति है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्थायी भाव को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? तो स्थायी भाव को अनुभूति के योग्य बनाते हैं संचारी भाव, ओके। सॉरी, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य विभाव बनाते हैं। विभाव कितने तरह के होते हैं? आलंबन और उद्दीपन विभाव, ओके। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियों स्थायी भावों को उद्दीपित या जागृत करती हैं, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो उनको विभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभाव, ठीक है। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भावों को उद्दीपन, आप बस ये समझ लीजिए कि जो स्थायी भावों को जागृत करते हैं, जहाँ पर भी जागृत, उद्दीपित, जगाना आ जाए, वो विभाव होता है, ओके। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो संचारी भाव कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उद्दीपन का कार्य कौन करता है? तो प्रेम पात्र की मधुर वाणी, ठीक है। प्रेम पात्र की मधुर वाणी उद्दीपन का कार्य करता है। जैसे नायक और नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, मधुर वाणी, रमणीक उद्यान, चांदनी आदि, ये जो है उद्दीपन विभाव को बढ़ाती हैं, ओके। 17 है, आलंबन और उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनुभाव। ये थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो आपके संज्ञा सर्वनाम है उनको भी कराएंगे, लेकिन पहले ये टफ टॉपिक इसीलिए उठाए हैं ताकि आप इनका कई बार रिवीजन कर सकें, ओके। तो आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में, ठीक है, आश्रय मतलब जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो गया, उसके हृदय में स्थायी भाव को जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उनको अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव कितने तरह के होते हैं? तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव और साचार्य अनुभाव, ओके। आहार्य अनुभाव है, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है? तो अवयवों की संख्या 4 होती है, अभी बताया था आपको। कौन कौन से 4 हैं? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी या व्यभिचारी भाव, ओके। संचारी की जगह पर व्यभिचारी भी लिख कर आ सकता है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? तो उनको विभाव कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है श्रृंगार रस। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रूप के
किस रस के रूप हैं? तो ये श्रृंगार रस के हैं। देखिए यूपी कांस्टेबल में आया है, संयोग और वियोग श्रृंगार रस के रूप होते हैं। ठीक है, संयोग माने क्या हो जाता है? मिलना। ठीक है, जब नायक और नायिका मिलते हैं तो उसको संयोग बोलते हैं, और वियोग जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वियोग बोलते हैं। दुख की अवस्था होती है वो। नेक्स्ट है 22, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो 10 मानी गई हैं। ठीक है, ये यूपीएसआई में आया है। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो उसके लिए कौन सा होगा? रति होगा। ठीक है, रति कामदेव की पत्नी को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो श्रृंगार रस में माधुर्य होता है। ओके, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, कि कौन सा रसराज है, रसों में कौन सा राजा है? तो श्रृंगार रस है। ओके, जिन पंक्तियों में नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार रस होता है? तो संयोग श्रृंगार रस होता है। यही बताया था ना अभी कि नायक और नायिका जब मिलते हैं तो संयोग होता है, और जब नायक और नायिका दूर होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? वियोग होता है। देखिए ये उदाहरण भी देख लीजिए कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहें करें मोहन हंसें देन दहें देन कहें नटी जाए। ठीक है, कि जो कान्हा जी की मुरली है उसको छुपा दिया है और हंस रही हैं, लेकिन देने के लिए कहती और देती नहीं है। ओके, नेक्स्ट 26, जिन पंक्तियों में नायक और नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? तो वहाँ पर विप्रलंब होता है। क्या होता है? विप्रलंब। ठीक है, ये इतना टफ है, क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे, संयोग और वियोग के बारे में ही पूछा जाएगा। जिन पंक्तियों में नायक और नायिका में संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगार संयोग रस ये दोनों ही आपको बता दिए। हास रस के बारे में देख लेते हैं। तो हास रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? हास रस माने हंसी, तो इसका हास होगा, खुश होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, करुण रस, आपको रस पता होने चाहिए, उनके स्थायी भाव पता होने चाहिए। ठीक है, कितने प्रकार के रस होते हैं वो पता होने चाहिए। भरत मुनि ने कितने प्रकार के रस बताए, कितने उनके जो ये जो विभाव अनुभाव ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। ओके, निम्न में किस रस का स्थायी भाव शोक है? तो शोक किसका है? करुण का है। ठीक है, जब बहुत व्यक्ति करुणा में होता है, शोक में होता है तो वो करुण कहलाते हैं ना। देखिए निर्देश दी की पंक्तियों में रस बताना है। तो प्रियपति ये मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो यहाँ पर कौन सी रस है? करुण रस है। ओके, क्योंकि एक नायिका है जो शोक में है, करुण में है, और वो इस तरह की पंक्तियों को बोल रही है। ठीक है, करुण रस के देवता इनमें से कौन है? तो करुण रस के जो देवता हैं वो यम है। याद रखिएगा, करुण रस के देवता कौन है? यम है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए कितनी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 33, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है। देखिए जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उत्पत्ति होती है? करुण रस की होती है। ठीक है, रौद्र रस देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ओके, तो यहाँ पर क्या है? गुस्से में है, लिखा ही है ना, अर्जुन और क्रोध, तो ये कौन सा हो गया रूप? रस कौन सा हो गया? रौद्र। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा। तो रौद्र से आप याद रखिए कि भगवान शिव जब क्रोध में होते हैं तब उनका रौद्र रूप आ जाता है, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। ओके, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये रौद्र रस का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वीर रस। तो वीर रस देखिए, हिमाद्री तुंग भग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। स्वतंत्रता, भाई वीर लोग ही तो स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी उन्होंने ना, तो ये कौन सा रस हो गया? इसमें वीर रस हो गया। कुछ पंक्तियों से तो आप रस को बहुत अच्छे से पहचान लेंगे, कुछ ही क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं जो पहचानने में नहीं आते हैं। ओके, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस का भेद बताइए। तो वीर रस ये रानी लक्ष्मीबाई जी की है ना। नेक्स्ट है उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? तो उत्साह यहाँ पर वीर रस का होता है। हास रस हास, करुण रस शोक, श्रृंगार रस का रति है। ओके, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? तो इसमें ओज की प्रधानता रहती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
यूपीएसआई में आया है। वीर रस में ओज गुण की प्रधानता रहती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ठीक है, क्या है? उत्साह है। वीर रस के 3 प्रकार हैं, तो प्रकार वगैरह छोड़ दीजिए आप इसको। वीर रस में युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है? तो ओज की। भाई जिसके चेहरे पर ओज दिखाई देता है वही तो वीर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भयानक। तो भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? भय है। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? उत्साह। ठीक है, ये भी देखिए कितनी बार आया, यूपी कांस्टेबल में ही दोनों ही जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें पूछा गया है। ये वाला देखिए 38 वाला भी यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं सभी। विभत्स रस, देखिए इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो जुगुप्सा। ये देखिए विभत्स भी थोड़ा सा अलग है, जुगुप्सा भी अलग है। ये भी 4 अक्षरों का है, ये भी 4 अक्षरों का है। ऐसे भी थोड़ा सा याद करने की उससे आप कर लीजिए। ठीक है, विभत्स रस, जुगुप्सा। देखिए रिपु आंतन की कुंडली करी जोगिन चबात पिबहीं में पानी मनो जुगती जलेबी खात। तो यहाँ पर कौन सा रस है भाई? विभत्स रस है। ठीक है, अद्भुत रस देखते हैं। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संचार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। तो ये इसमें कौन सा रस है? तो ये अद्भुत रस है। ओके, कौन सा है? अद्भुत रस है। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत रस है। ठीक है, यूपीएसआई में आया था ये। अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? तो अद्भुत रस के जो देवता हैं वो गंधर्व हैं। कौन है? गंधर्व। गंधर्व जो कौन थे? चिकित्सा वगैरह के देवता माने जाते थे। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय मतलब अद्भुत। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। व्यक्ति के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहते हैं। एक ये और देख लीजिएगा। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ठीक है, जब कान्हा जी मिट्टी खाते हैं और जब माँ यशोदा आके मुंह उनका खुलवाती हैं कि मुंह खोलो देखें मुंह में क्या है, तो उन्हें पूरे विश्व की माया दिखाई देती है और जिससे वो क्या होती है? अचंभित हो जाती हैं, विस्मय से भर जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है 50। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो विस्मय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है? तो जो आपका शांत है, ठीक है, वो 9वां रस है। इसके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। भरत मुनि ने तो 8 ही बताए थे, लेकिन बाद में जो विद्वान आए उन्होंने निर्वेद और शांत को जोड़ा, मतलब। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। यहाँ पर फिर से एक बार और देख लीजिए कि रस और स्थायी भाव उनके यहाँ पर फिर से पढ़ लीजिए। श्रृंगार रस का है रति, हास रस का हास है, रौद्र रस का क्रोध है, करुण का शोक है, करुण शोक ऐसे पढ़िए। विभस का घृणा या जुगुप्सा घृणा भी लिख कर आ सकता है। भयानक रस का भय है, वीर रस का उत्साह है, अद्भुत रस का विस्मय है और शांत रस का निर्वेद है। ओके, वात्सल्य रस का सम्राट कवि किसको कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या है? कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उन पर अपनी जो कविताएं हैं उनको लिखा है, और माता यशोदा और कृष्ण जी के बीच में जो अद्भुत प्रेम रहा है उनके बारे में सूरदास जी ने वर्णन किया है। ओके, इनकी जो कविताएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भक्ति रस इसमें से उज्ज्वल या मधुर, इनमें से किसी उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं। तो भक्ति रस को उज्ज्वल रस और मधुर रस भी कहते हैं। यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपके ये इतने ही 54 क्वेश्चंस थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, सभी आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए यही है कि जो रस हैं उनके स्थायी भाव हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। कितने रस हैं और कितने संचारी भाव हैं, इनकी जो गिनतियाँ हैं जो बताई हैं अभी इसमें, वो सब पढ़ लीजिएगा। ओके, बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियोस के साथ में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसने भी यूपीएसआई का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया है तो उनको चैनल शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।